नमस्कार। कभी सोचा है इस भाग दौड़ और शोर से भरी दुनिया में हमारा दिमाग आखिर ये कैसे तय करता है कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। आज हम ना इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे ध्यान और धारणा, ये दो कमाल की मानसिक शक्तियां मिलकर हमारी अपनी हकीकत, हमारी अपनी रियलिटी को बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सवाल यही उठता है ना, हर पल, हर सेकंड हमारी आंखों, कानों, हमारी सारी इंद्रियों पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन की जैसे बमबारी हो रही है। तो आखिर हमारा दिमाग इस सेंसरी ओवरलोड से, मतलब इस जानकारी के सैलाब से निपटता कैसे? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज मिलकर सुलझाएंगे। तो इस सफर में हमारा पहला स्टॉप है ध्यान, या कहिए अटेंशन। इसको ना हमारे दिमाग का एक बहुत ही सख्त गेटकीपर समझिए। एक ऐसा द्वारपाल जो ये फैसला करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन अंदर आने लायक है और किसे बाहर ही रोक देना है। और सच कहूं तो इस गेटकीपर के बिना दुनिया को समझना लगभग नामुमकिन है। देखिए, रॉस की ये जो क्लासिक परिभाषा है, ये इसे बहुत अच्छे से समझाती है। ध्यान का मतलब सिर्फ देखना या सुनना नहीं होता, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। मतलब जानबूझकर अपनी चेतना को, अपने फोकस को किसी एक चीज पर टिकाना। जैसे सोचिए, किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर जब हम अपने दोस्त की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? बाकी सारी आवाजें, सारा शोर अपने आप बैकग्राउंड में चला जाता है ना। बस यही है ध्यान का जादू। अब मजे की बात यह है कि ध्यान कोई एक सीधी सादी चीज नहीं है, इसके कई अलग अलग काम हैं। सबसे पहले है सतर्कता, मतलब हर वक्त रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रहना। जैसे ट्रैफिक में गाड़ी चलाते वक्त हम अलर्ट रहते हैं। फिर आता है चयनात्मक ध्यान, जो एक फिल्टर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से हम शोर में भी किसी एक की बात सुन पाते हैं। एक और चीज है इसकी सीमित क्षमता। हमारा दिमाग एक साथ कई चीजों पर फोकस नहीं कर सकता, इसीलिए तो कहते हैं कि एक बार में एक ही काम करो। और आखिर में है निरंतर ध्यान, यानी किसी चीज पर लंबे समय तक फोकस बनाए रखना, जैसे कोई जरूरी काम करते हुए या कोई किताब पढ़ते हुए। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये गेटकीपर है। लेकिन सवाल ये है कि ये गेटकीपर फैसला कैसे लेता है? मतलब कौन सी चीजें हैं जो हमारे ध्यान को अपनी तरफ खींच लेती हैं? चलिए, अब उस सीक्रेट कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जिसके हिसाब से हमारा दिमाग चीजों को प्रायोरिटी देता है। देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक तरफ है बाहरी कारक, मतलब जो दुनिया में हो रहा है, जैसे कोई तेज आवाज, कोई चमकीला रंग या अचानक हुई कोई हलचल, ये तुरंत हमारा ध्यान खींचते हैं। और दूसरी तरफ है हमारे आंतरिक कारक, जो हमारे अंदर से आते हैं। हमारी रुचि, हमारी जरूरतें, जैसे अगर भूख लगी हो तो खाने की महक पर ध्यान अपने आप चला जाएगा, है ना। तो ये सब हमारे अंदर और बाहर की दुनिया का मिला जुला खेल है। तो मान लीजिए कि हमारे गेटकीपर यानी ध्यान ने किसी जानकारी को अंदर आने की इजाजत दे दी। अब क्या? अब आता है अगला और शायद सबसे जरूरी कदम, धारणा, यानी परसेप्शन। आप इसे एक इंटरप्रेटर या दुभाषिया समझ सकते हैं, जिसका काम है उस सारी इंफॉर्मेशन को एक मतलब देना, उसे समझ। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि धारणा का मतलब सिर्फ पैसिवली जानकारी लेना नहीं है, ये एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है। हमारा दिमाग अपने पुराने अनुभवों, अपनी यादों का इस्तेमाल करके उस इंफॉर्मेशन का मतलब निकालता है। मिसाल के तौर पर जब हम एक सेब देखते हैं तो हम सिर्फ एक लाल गोल चीज नहीं देखते, नहीं, हमारा दिमाग तुरंत उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उसका एहसास सब कुछ याद कर लेता है। बस इसी को धारणा कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि हमारा दिमाग ये सब करता कैसे है? मतलब वो कौन से नियम हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके हमारा ब्रेन इस बिखरे हुए सेंसरी डेटा को एक मतलब भरी कोहियरेंट तस्वीर में बदल देता है। इन्हें आप एक तरह से दिमागी शॉर्टकट भी कह सकते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम है फिगर ग्राउंड का, यानी आकृति और पृष्ठभूमि। हमारा दिमाग ना नेचुरली किसी भी चीज को उसके बैकग्राउंड से अलग करके देखता है। जरा इस क्लासिक इमेज को देखिए, जिसे रूबीन का फूलदान कहते हैं। क्या दिख रहा है? एक फूलदान या दो चेहरे जो एक दूसरे को देख रहे हैं। आप देखेंगे कि आपका दिमाग इन दोनों के बीच लगातार स्विच कर रहा है, लेकिन एक ही वक्त में दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। इसके अलावा भी मनोवैज्ञानिकों ने कुछ बड़ी ही कमाल के नियम बताए हैं, जिन्हें गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स कहते हैं, जो ये समझाते हैं कि हमारा दिमाग चीज़ों को ग्रुप्स में कैसे देखता है। जैसे निकटता का नियम, जो चीज़ें पास पास होती हैं वो हमें एक ग्रुप लगती हैं।
फिर है समानता। एक जैसी दिखने वाली चीजें भी एक ग्रुप लगती हैं। निरंतरता का मतलब है कि हम टूटी फूटी लाइनों में भी एक पूरा पैटर्न देखने लगते हैं। और मेरा फेवरेट है समापन, जहां हमारा दिमाग खाली जगहों को खुद ही भर देता है ताकि एक पूरी इमेज बन सके। ये सब दिमाग के स्मार्ट तरीके हैं बिखरी हुई दुनिया में एक ऑर्डर, एक मतलब ढूंढने के। लेकिन हमारा दिमाग इतना जो स्मार्ट है, ये सिस्टम हमेशा परफेक्ट नहीं होता। जी हाँ, कभी-कभी इसे बड़ी आसानी से धोखा भी दिया जा सकता है। और जब ऐसा होता है तो कुछ बहुत ही हैरान करने वाली और दिलचस्प चीजें सामने आती हैं। इसी को हम भ्रम या इल्यूजन कहते हैं। भ्रम और कुछ नहीं, बस हमारी इंद्रियों से मिली जानकारी की एक गलत व्याख्या है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप समझ लेना। हम सबके साथ कभी न कभी ऐसा कुछ हुआ ही है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। जरा इस इमेज को देखिए, ये है मशहूर मुलर-लायर इल्यूजन। अब बताइए, इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइनों में से कौन सी ज्यादा लंबी है? शर्तिया, ज्यादातर लोगों को नीचे वाली लाइन लंबी लग रही होगी, पर क्या आप यकीन करेंगे कि ये दोनों लाइनें बिल्कुल बराबर हैं? जी हाँ, बिल्कुल बराबर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग इन एरोस को 3D में देखने की कोशिश करता है, जैसे ये कमरे के कोने हों, और इसी चक्कर में वो दूरी का गलत अंदाजा लगा बैठता है ना कमाल का उदाहरण कि हमारा दिमाग कैसे धोखा खा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझ लेना चाहिए, भ्रम और मतिभ्रम के बीच का फर्क। देखिए, भ्रम में यानी इल्यूजन में कोई असली चीज मौजूद होती है, बस हम उसे गलत समझ लेते हैं, जैसे रस्सी को सांप। लेकिन मतिभ्रम यानी हैलुसिनेशन में बाहर कोई चीज होती ही नहीं है। वो एक ऐसा अनुभव है जो पूरी तरह से दिमाग के अंदर होता है, जैसे किसी की आवाज सुनना जबकि कमरे में कोई है ही नहीं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है, टेक अवे क्या है? वो ये है कि हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है। हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। हमारा अनुभव कोई पैसिव वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि एक एक्टिव कंस्ट्रक्शन है। हमारा ध्यान एक गेट कीपर है। हमारी धारणा एक आर्टिस्ट है जो उस जानकारी में रंग भरती है। हमारी ज़रूरतें, हमारे विश्वास, हमारी संस्कृति, ये सब मिलकर हमारी रियलिटी को बनाते हैं। एक तरह से हम सब अपनी अपनी हकीकत के आर्किटेक्ट हैं। और ये सारी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। अगर ये सच है कि हमारी हकीकत, हमारी रियलिटी हमारे ही दिमाग की एक रचना है, तो इसका हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? ये जानने के बाद क्या हम दुनिया को और शायद एक दूसरे को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।